जब आपके हाथ में नोट होता है तो आप बिना सोचे इस्तेमाल करते हैं, भुगतान करते हैं, मोड़ते हैं, बटुए में रखते हैं। लेकिन चीनी युआन दुनिया की सबसे गुप्त और जटिल प्रक्रियाओं को छिपाता है। ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का एक शाहकार है जो प्रचलन से पहले शुरू होता है। यह सब एक ऐसी सामग्री से शुरू होता है जो साधारण कागज नहीं है। युआन विशेष मजबूत कपास से बना है जो न टूटता है न भीगने पर खराब होता है। कुछ नए नोट पॉलीमर पर छपते हैं जो उन्हें कठिन परिस्थितियों में टिकाऊ बनाता है। इस सामग्री में शुरू से ही सुरक्षा तत्व शामिल होते हैं, अदृश्य रेशे, छिपे पैटर्न और सूक्ष्म संरचनाएं जिन्हें नकल करना असंभव है। यह हाईटेक कागज कहीं भी नहीं बनाया जाता। यह चीन के केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में एक बंद सर्किट का हिस्सा है। इसका निर्माण विशेष संस्थाओं द्वारा किया जाता है जो सीधे केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती हैं। सामग्री की ट्रेसिंग निर्माण से शुरू होती है और हर बैच की निगरानी सैन्य सामग्री की तरह की जाती है। एकमात्र लक्ष्य है हर नोट को लगभग अनकली बनाना। तैयार होने पर कागज चीन के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक CBPMC की सुविधाओं में भेजा जाता है। इस राज्य समूह के पास देश भर में रणनीतिक रूप से स्थित दर्जनों संयंत्र हैं और यहीं युआन का दृश्य रूप बनना शुरू होता है। कैमरे, बायोमेट्रिक सेंसर, बख्तरबंद दरवाजे, सब कुछ किसी भी लीक या तोड़फोड़ को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले आधार छापा जाता है। सूक्ष्म रंगों की परतें, अदृश्य पैटर्न और माइक्रो टेक्स्ट जो सिर्फ आवर्धक लेंस से दिखते हैं। हर रेखा, हर वक्र का एक मकसद होता है। कोई भी सजावटी अंश सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं है, सब कुछ सुरक्षा के लिए है। इस चरण में छिपी छवियां, वाटरमार्क और यूवी प्रकाश में दिखने वाले विवरण भी शामिल किए जाते हैं। कुछ तत्व स्वचालित प्रमाणीकरण के लिए चुंबकीय क्षेत्रों से प्रतिक्रिया करते हैं। फिर आता है एक अत्यंत परिष्कृत चरण, उभार मुद्रण, जिसे इंटेग्लियो प्रिंटिंग भी कहते हैं। इसमें बारीक नक्काशीदार धातु की प्लेटें इस्तेमाल की जाती हैं। नोट पर स्याही दबाने से वह बनावट बनती है जो उंगलियों से महसूस होती है। बैंक का नाम, कुछ अंक और पृष्ठभूमि के विवरण उभार और गहराई पाते हैं। लेकिन सबके केंद्र में माओ त्से तुंग का चेहरा है। हाँ, माओ सभी आधुनिक युआन नोटों पर हैं, सबसे कम से उच्चतम मूल्य वर्ग तक। उनका चित्र पारंपरिक तरीके से नहीं छापा जाता। इसे एक सटीक तकनीक से उकेरा जाता है जिसमें महीनों लगते हैं। विशेषज्ञ कलाकार और तकनीशियन हर रेखा के लिए जिम्मेदार हैं। प्लेट में छोटी सी भी खामी उसे बेकार बना देती है, क्योंकि नोट पर एक गलती न सिर्फ दिखती है बल्कि सुरक्षा जोखिम भी है। दिलचस्प है कि यह प्रक्रिया सिर्फ एक बार नहीं की जाती। हर परत का अपना काम है। कुछ रोशनी परावर्तित करती है, कुछ कोण से रंग बदलती है, कुछ तत्व सिर्फ यूवी किरणों में दिखते हैं। अन्य जैसे धातु के धागे और होलोग्राम नोट के अंदर होते हैं और सिर्फ रोशनी में दिखते हैं। यह सब क्रमांक छापने से पहले ही जोड़ा जाता है और यहीं जब नोट तैयार लगता है तब असली चुनौती आती है। यह अभी प्रसारित नहीं हो सकता, इसकी पहचान नहीं है, न ही क्रमांकित, मान्य या काटा गया है। तकनीशियनों के सामने बिना नाम, संख्या या नियंत्रण वाले नोटों की एक शीट है। हर शीट प्रमाणीकरण, स्कैनिंग, कोड असाइनमेंट और कटिंग से गुजरेगी। यहीं से युआन के जन्म का सबसे कठोर और महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। सिर्फ नोट छापना काफी नहीं है। चीन में युआन तब तक असली नहीं माना जाता जब तक वह कठोरतम परीक्षण पास न करे। छपे नोटों की शीट अभी बिना नंबर या सत्यापन के अब नाजुक चरण में प्रवेश करती है, नंबरिंग और मोहर। यहाँ हर नोट को अपनी विशिष्ट पहचान मिलती है। सीरियल नंबर विशेष स्याही से छपते हैं जो कोण से रंग बदलती है और हर एक अलग होता है, कोई दो समान नहीं है। नंबर के अलावा बैच कोड, जारी वर्ष और चीन के केंद्रीय बैंक की मोहरें मिलीमीटर सटीकता से जुड़ती हैं। यह पहचान सिर्फ सजावटी नहीं है, यह एक ऐसी अंगुली छाप है जिसे देश की वित्तीय प्रणाली में हर समय ट्रैक किया जा सकता है। और जब नोट पूरा लगता है तब शुरू होती है सबसे कड़ी प्रक्रिया, गुणवत्ता जांच। मशीनें तेज ऑप्टिकल सेंसर से हर पन्ने का विश्लेषण करती हैं। वे ऐसी गलतियां खोजती हैं जो आंखों से नहीं दिखती। छोटा स्याही का धब्बा, थोड़ा सा गलत संरेखण या कहीं गलत छाया।
अगर किसी पन्ने में एक भी नोट में खराबी हो तो पूरा पन्ना नष्ट कर दिया जाता है। कोई अपवाद नहीं, क्योंकि चीन जैसे सिस्टम में एक गलती को सुरक्षा खामी माना जा सकता है। लेकिन निगरानी सिर्फ मशीनों से नहीं होती। सालों से प्रशिक्षित विशेषज्ञ तकनीशियन हाथ से पन्नों की जांच करते हैं। वे आवर्धक लेंस, खास रोशनी और माप के उपकरण से हर डिटेल की जांच करते हैं कि वह मानकों पर खरी उतरती है। प्रौद्योगिकी और मानव हाथ का यह मिश्रण सुनिश्चित करता है कि हर बचा हुआ नोट लगभग परिपूर्ण हो। सभी परीक्षणों के बाद पन्नों को एक ऐसे खंड में ले जाया जाता है जहां उन्हें सटीकता से काटा जाता है। हर पन्ना कई नोट बनाता है, जिन्हें फिर 100 के बंडलों में बांटा जाता है। हर बंडल को लपेटा, सील और डिजिटल दर्ज किया जाता है। फिर 1 लाख नोटों तक के ब्लॉक बनाए जाते हैं। पूरी प्रक्रिया की रियल टाइम निगरानी होती है और हर पैकेज पर विशेष कोड लगाए जाते हैं। युआन का वितरण भी अत्यधिक सुरक्षा का मामला है। नए छपे नोटों के ब्लॉक कड़ी सुरक्षा में चीन के केंद्रीय बैंक की शाखाओं में पहुंचाए जाते हैं। वहां से वे वाणिज्यिक बैंकों, एटीएम, वित्तीय संस्थानों और अन्य आधिकारिक चैनलों में वितरित किए जाते हैं। कोई भी नोट राज्य प्रणाली में ट्रैक, मुहर और पंजीकृत किए बिना प्रचलन में नहीं आता। सब कुछ जुड़ा है, हर चीज पर नजर है। नए नोट बनते हैं, पुराने वापस लिए जाते हैं। पुराने, मुड़े, क्षतिग्रस्त युआन की पहचान एटीएम या बैंकों में सेंसर करते हैं। जब नोट मानक पूरा नहीं करता, उसे अलग कर विनाश केंद्र भेजा जाता है। वहां कपास के नोट रिसाइकल या राज्य निगरानी में जलाए जा सकते हैं। कुछ भी नियंत्रण से बाहर नहीं है। सिस्टम से गायब पैसे का भी हिसाब रखा जाता है। पुराने हटते हैं, नए डिजाइन किए जाते हैं। युआन के नए संस्करणों में रंग बदलने वाली स्याही जैसी तकनीक है। नोट झुकाने पर सूक्ष्म छपाई, अवरक्त प्रकाश में दिखने वाले पैटर्न और चल पाट दिखते हैं। चीन लगातार अपने नोट बदलता है, न सिर्फ सुरक्षा के लिए बल्कि एक ऐसी दुनिया के लिए जहां जालसाजी रोज बदलती है। लेकिन तकनीक, होलोग्राम और पूर्ण नियंत्रण से परे एक गहरा प्रतीक छिपा है, क्योंकि युआन का नोट सिर्फ पैसा नहीं बल्कि राज्य की शक्ति का प्रतीक है। यह एक ऐसा साधन है जो स्थिरता, नियंत्रण और आधुनिकता को दर्शाता है। हर बार जब आप इसे छूते हैं, आप एक सटीक डिजाइन को महसूस करते हैं। यह कोई संयोग नहीं, यह एक राष्ट्रीय रणनीति है। और अगर आप ऐसे और व्यापारिक रहस्य देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। आप हमें ऐसी सामग्री बनाने में मदद करते हैं जो बहुत कम लोग बताते हैं।